एक आम सेल्समैन जो कि दिन में 12 घंटे से भी ज़्यादा सेल्समैन की जॉब करता है ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। आप लोग कल्पना करके देखो, इसी सेल्समैन ने लोन का सही इस्तेमाल करके 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वेल्थ बनाई। मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। अक्सर हम लोगों के घर वाले, दोस्त और आसपास के लोग कहते हैं कि लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करो, अपने आप को कर्जे में मत डालो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब करो और अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लाओ, बिजनेस या फिर स्टार्टअप मत करो, उसमें बहुत रिस्क है। लेकिन अगर यही बात रॉबर्ट कियोसाकी ने मान ली होती तो आज भी वो सेल्समैन की जॉब कर रहे होते। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 5 में से 1 इंडियन अपने ट्रैवल के बिल्स पे करने के लिए पर्सनल लोन्स लेते हैं और 10% इंडियंस अपनी EMI और क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भरने के लिए लोन्स ले रहे हैं। मिडिल क्लास लोग लोन लेकर लायबिलिटीज लेते हैं, जैसे कार, महंगा घर, महंगे कपड़े और फालतू की महंगी चीजें। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग लोन लेकर कोई बंगला या फिर कार नहीं खरीदते, बल्कि इस लोन से एसेट्स खरीदते हैं जिससे वो और भी ज्यादा अमीर बन पाए। जैसे अमीर लोग लोन से लिए गए पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो वहाँ से बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स कमा पाए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम मिडिल क्लास लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कौन देगा, और अगर हम लोगों को लोन मिल भी जाता है तो हम लोग उन पैसों को ऐसी जगह क्यों लगाएंगे जहाँ पर पूरे पैसे डूबने का रिस्क है। तो इसका आंसर है, हम मिडिल क्लास लोगों को वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करके हम हाई रिटर्न कमा सकें। और कुछ ऐसा ही 7 नॉर्मल मिडिल क्लास लेडी ने आज से 60 साल पहले किया था। उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, वो भी बिना किसी एजुकेशन और बिजनेस के एक्सपीरियंस से। ये कंपनी उन्होंने अपने घर की छत से खड़ी की थी। मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ की, जिसे 1959 में 7 मिडिल क्लास वुमेन ने मिलकर स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने 80 रुपए का लोन लिया था। और इसके बाद आज लिज्जत पापड़ इतना सक्सेसफुल हुआ कि इनका एनुअल रेवेन्यू 800 करोड़ रुपए है। अब आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर हो रहे हैं और क्यों गरीब और गरीब, क्यों 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है, क्यों अमीर लोग बहुत कम काम करके भी अमीर बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं, और क्यों मिडिल क्लास लोग उनसे भी ज़्यादा मेहनत करके, पैसे बचाकर, कंजूसी करके भी अपने 60s में एवरेज लाइफ जीते हैं, और बहुत से मिडिल क्लास लोग तो अपने 60s में भी स्ट्रगल करते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता, जिससे हम लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं? तो इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बहुत डिटेल में बताया है। अगर हम लोग भी इस बुक को समझकर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि एक मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, जो कि है एजुकेशन। और एजुकेशन से मेरा मतलब स्कूल वाले एजुकेशन से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है और यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनने में मदद करती है। वाई रिच गेट्स रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है: टैक्सेस, डेब्ट और फैंटम इनकम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टैक्सेस पर। अमीर और गरीब के बीच में मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस से। अमीर आदमी बहुत पैसे कमाकर भी कम टैक्सेस भरता है और गरीब आदमी कम पैसे कमाकर भी अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरता है, जो कि उसकी इनकम का 5 से 30% तक होता है। USA के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्सेस उनके खर्च में टॉप 1 पर आता है, जो कि उनकी इनकम का 21% पोर्शन खा जाता है। इसलिए अमीर लोग इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बिजनेस के नाम पर एक्सपेंसेस दिखाते हैं और अपने टैक्स बचाते हैं। लेकिन अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस नहीं जमा है या फिर आपके घर पर खाना नहीं है। वो आपकी सैलरी से टैक्स कट कर लेगी और फिर आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप लोग बिजनेस के नाम पे बहुत से एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है राम, जो कि वीडियो एडिटिंग करता है और वो एक लैपटॉप ले आता है और उसको अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देता है। तो हो गई ना उसके लिए विन विन सिचुएशन। वो उस लैपटॉप में गेम्स भी खेलेगा और उसमें अपना काम भी करेगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ है जिसका यूज़ करके अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब, और वो है डेब्ट।
बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग पहले जॉब करेंगे और रिटायरमेंट के बाद उनकी सेविंग्स होंगी, उन सेविंग्स से वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि जब लोग इतनी सेविंग्स कर लेते हैं तब वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कभी भी बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचते। और यही लोगों को अगर कोई कार, घर, आईफोन या फिर कोई महंगी चीज लेनी होती है तो उसके लिए वो लोग लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं और ये सारी लायबिलिटीज बाय कर लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, और फिर उस कर्जे के पैसे को सालों तक चुकाते हैं। गौतम अडानी इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बाद भी अपनी कंपनी के लिए लगभग $30 बिलियन का लोन लेते हैं। क्यों? धंधे के लिए। धंधे और डेब्ट में ऐसा क्या रिलेशन है? असल में गरीब और मिडिल क्लास लोग 7 से 8% इंटरेस्ट के लिए पैसे बैंक में रखते हैं। उन्हीं पैसों को अमीर लोग बिजनेस के लिए लगभग 12 से 13% इंटरेस्ट रेट पर ले लेते हैं। फिर इन पैसों से बिजनेस करके ये लोग 30% तक प्रॉफिट कमाते हैं और फिर 12 से 13% इंटरेस्ट बैंक को वापस कर देते हैं। फिर बैंक उन पैसों को मिडिल क्लास लोगों को 7 से 8% इंटरेस्ट वापस कर देता है और बचा हुआ परसेंट अपने पास रख लेता है। तो देखा जाए, अमीर आदमी गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पैसे यूज करके और पैसे कमाता है। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि बिजनेस करना रिस्की है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो हम लोग लोन कहाँ से भरेंगे? तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क नाम की चीज होती है। इसका मतलब आप लोग बिजनेस में जितने पैसे लूज कर सकते हैं और उन पैसों को लूज करने के बाद भी आपके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेकिन रिस्क तो हर चीज में है। 2012 में जब मेरे एक फ्रेंड ने सहारा में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे तो क्या उसे पता था कि उसके सारे पैसे जीरो हो जाएंगे? अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो जाती है और आप लोगों की उस बैंक में कोई भी एफडी होती है तो आप लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए से कम ही अमाउंट वापस मिलेगा। तो रिस्क तो हर चीज में है। रिस्क मैनेज करने वाला ही आदमी अमीर और सक्सेसफुल होता है।